नमस्कार दोस्तों, इंफ्रारोज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं केरला से, जहां पर अभी एक और एडवांस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया जाएगा और इसके लिए केरला कैबिनेट के द्वारा 180 एकर्स ऑफ लैंड ट्रांसफर अप्रूव कर दी गई है। तो दोस्तों बेसिकली ये लैंड ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए अप्रूव की गई है, जो तिरुवनंतपुरम में ऑलरेडी फैक्ट्री को ऑपरेट करते हैं। मिसाइल इंटीग्रेशन सिस्टम्स और मिसाइल्स के लिए छोटे टर्बाइन फैन इंजन यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसके अलावा इसरो, बीआरसी और कलपक्कम न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए भी कंपोनेंट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। अभी इसी फैसिलिटी को और एक्सपांड किया जाएगा। वैसे केरला कैबिनेट के द्वारा टोटल 257 एकर्स ऑफ लैंड यहाँ पर अप्रूव की गई है, जिसमें से 180 एकर्स ऑफ लैंड ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए होगी। बाकी लैंड पर सशस्त्र सीमा बल के हेडक्वार्टर्स और नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस बनकर तैयार होगा। अगली दोस्त अपडेट हमारे डिफेंस सेक्टर से है, जहां पर मिनिस्ट्री डिफेंस ने 5083 करोड़ रुपीस की कोर डिफेंस डील अप्रूव कर दी है। और इस बार हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और इंडियन नेवी के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल्स खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों वन बाय वन इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो जो हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर खरीदे जाएंगे वो स्पेसिफिकली मैरिटाइम रोल के लिए होंगे, जिनमें इंडियन कोस्ट गार्ड के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे। 2901 करोड़ रुपीस इसके ऊपर खर्च होंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन हेलीकॉप्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करेगा बाय इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत। बात करूं मिसाइल्स के बारे में, तो मिसाइल्स यहाँ पर रशियन मेड शटल मिसाइल्स होंगी और उनके साथ साथ मिसाइल होल्डिंग फ्रेम्स भी खरीदने की बात की गई है। 2182 करोड़ रुपीस इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। और ओवरऑल इसके चलते होगा ये कि 200 के आसपास इंडियन डिफेंस एमएसएमईज को यहाँ पर सपोर्ट करने का और कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल पाएगा। अगली दोस्त अपडेट पंजाब से है, जहां पर भारत सरकार के द्वारा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्रपोजल को दोबारा से री एग्जामिन किया जाएगा। और अगर ये प्रोग्राम फिजिबल पाया जाता है तो इस प्रोजेक्ट को रिवाइव किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझाऊं, तो आज से ऑलमोस्ट 25-26 साल पहले सन 2000 के आसपास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रपोज किया गया था पटियाला के दरौली विलेज के अंदर। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनकर तैयार होगा, तो प्रोटेस्ट और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, क्योंकि लोकल्स को डर था कि इसके बनने से इन्वायरमेंटल रिस्क सामने आएंगे और साथ ही साथ पटियाला डिस्ट्रिक्ट की फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड भी खराब हो जाएगी, जो कहीं ना कहीं हद तक सही भी था। तो इसी के चलते 2016-17 तक ये प्रपोजल ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था और प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया गया था। पर अब दोबारा से इसके रिवाइवल को लेकर बातचीत स्टार्ट हो चुकी है। लोकल एडमिशन भी यहाँ पर इसको पुश करना चाहती है। तो अब होगा ये कि भारत सरकार सबसे पहले इसको री एग्जामिन करेगी और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये रिवाइव होता है या फिर नहीं। अगली दोस्त अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर दुगराजापट्टनम पोर्ट और शिप बिल्डिंग क्लस्टर का काम अभी आंध्र प्रदेश सरकार आगे बढ़ा रही है। और इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल का फॉर्मेशन कर दिया गया है, जिसका नाम नेशनल शिप बिल्डिंग और हैवी इंडस्ट्रीज पार्क आंध्र प्रदेश लिमिटेड रखा गया है। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार दोनों मिलकर तैयार करेंगी, जहां पर अच्छी खासी फंडिंग इनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिल पाएगी। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बनकर तैयार होना है, जहां पर ऑलमोस्ट 2170 एकड़ ऑफ लैंड इसके लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। 1000 एकड़ के एरिया में पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, बाकी 1000 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में शिप बिल्डिंग क्लस्टर तैयार किया जाएगा। पोर्ट यहाँ पर डी वाटर पोर्ट होगी, जहाँ पर मल्टीपल बस और कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज आपको बनती हुई दिखाई देंगी। जबकि शिप बिल्डिंग क्लस्टर में ड्राई डॉक्स, आउटफिटिंग जेटीज, शिप लिफ्ट फैसिलिटीज, रिपेयर यार्ड्स, हैवी इंजीनियरिंग जोन्स और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार होना है। 29,253 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी और अभी उनकी स्पेशल पर्पज व्हीकल का फॉर्मेशन कर दिया गया है। तो होपफुली जल्द आपको काम भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक प्रपोजल सामने रखा है एक नए कनेक्टर को लेकर, जो बनेगा न्यू दिल्ली से धोला कुआं के बीच में। और अभी ये प्रपोजल न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फर्दर इवैल्यूएशन के लिए पहुंचाया गया है। तो दोस्तों बेसिकली इस लिंक में दो अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स और प्लान्स तैयार किए गए हैं। एक तो फ्लाईओवर होगा, जो कि तालकटोरा स्टेडियम से धोला कुआं के बीच में बनेगा और इन बिटवीन पंचशील मार्ग, सरदार पटेल मार्ग कॉरिडोर, इन सबको कनेक्ट करता हुआ जाएगा। जबकि दूसरा एक डायरेक्ट लिंक होगा अंडरग्राउंड टनल के रूप में, जो डायरेक्टली तालकटोरा स्टेडियम को धोला कुआं से कनेक्ट करेगा। और अगर इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो लुटियंस दिल्ली एरिया काफी डिकंजेस्ट हो जाएगा और साथ ही साथ न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के लोगों को आईजीआई एयरपोर्ट तक की डायरेक्ट एक्सेस मिल पाएगी। अगली दोस्त अपडेट फिर से केरला से है, जहां पर केरला सरकार फाइनल अप्रूवल ग्रांट करने जा रही है कि रेल पोर्ट टनल को लेकर। और ऐसा बताया गया है कि कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके रिवाइज टेंडर भी फ्लोट करेगा। तो दोस्तों ये टनल बेसिकली विजिंजाम सी पोर्ट से ब्रह्मपुरम रेलवे स्टेशन के बीच में बनकर तैयार होनी है। कई सालों से इसको बनाने की कोशिश की जा रही थी, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से चलते आगे बढ़ ही नहीं पाया था। अब क्योंकि टेंडर वगैरह में यहाँ पर सारी चीजें सॉर्ट आउट कर दी हैं, तो अब ये काम आगे बढ़ सकता है। और केरला सरकार ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि वो इसको अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर अप्रूवल दे ही देंगे। 10.7 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट होगा, जिसमें टनल की लेंथ 9.4 किलोमीटर की होगी। बाकी मोस्ट प्रोबेबली एडग्रेड सिस्टम होने वाला है। 1482.92 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर खर्च आएगा, जिसके चलते होगा ये कि पोर्ट डायरेक्टली रेल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी और कार्गो हैंडलिंग काफी आसान हो जाएगी।
अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो दिसंबर 2028 तक आपको ये रेल टनल बनती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट चेन्नई से है, जहां पर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई ने 220 और इलेक्ट्रिक बसेस को खरीदने का प्लान सामने रखा है और इन सभी को लेकर उन्होंने टेंडर भी फ्लोट किए हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी बसेस लो फ्लोर एयर कंडीशनड बसेस होंगी, जिनको फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि बहुत सारी बसेस ऐसी होंगी जो कि मेट्रो रूट्स को कनेक्ट करेंगी। 220 में से 150 बसेस 5 मीटर वाली कॉम्पैक्ट बसेस होंगी, जिनको चेन्नई के इंटरनल रोड्स और ट्रैफिक कंजेस्टेड एरियाज में ऑपरेट किया जा सकेगा। बाकी बची 70 बसेस 7 मीटर वाली बसेस होंगी, जिनको यूजुअल रूट्स पर ऑपरेट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट एक डिफेंस एक्विजिशन को लेकर है, जहां पर भारत सरकार के डिफेंस एक्विजिशन बोर्ड के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है और इसके अंतर्गत हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए 60 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। तो दोस्तों आज से ऑलमोस्ट 3 साल पहले हमारी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्रपोजल हमारी मिनिस्ट्री डिफेंस के सामने रखा गया था, क्योंकि उनका कहना था कि उनको अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की काफ़ी ह्यूज शॉर्टेज फेस करनी पड़ रही है और साथ ही साथ उनके जो ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं वो पुराने भी हो चुके हैं। तो ऐसे में नए एयरक्राफ्ट्स को खरीदना उनके लिए मैंडेटरी बन चुका था। अब फाइनली इस प्रपोजल को अप्रूवल मिल पाई है 3 साल के बाद। 1 लाख करोड़ रुपीस इसके ऊपर सरकार खर्च करेगी। इम्ब्रेयर का C390 मिलेनियम और लॉकहीड मार्टिन का C130 ये दोनों पोटेंशियल एयरक्राफ्ट्स हैं जिनको खरीदने की बात की जा रही है। भारत सरकार का कहना है कि 60 में से 10 से 12 एयरक्राफ्ट ऐसे होंगे जो कि सीधे फ्लाई वे कंडीशन में लाए जाएंगे। बाकी बचे हुए एयरक्राफ्ट को भारत में मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंतर्गत बनाया जाएगा, जिनमें लोकल कंपोनेंट्स 50% के आसपास तो होने ही चाहिए। और अभी इन दोनों में से इम्ब्रायर तो तैयार है कि वो भारत में इन एयरक्राफ्ट को बनाएंगे। इनफैक्ट अडानी के साथ उन्होंने डील भी साइन कर रखी है और काफ़ी लगातार वो उसको पुश भी कर रहे हैं। पर अभी यही देखना है कि लॉकहीड मार्टिन कैसा ऑफर भारत को देता है। अगली दोस्तों अपडेट हाई स्पीड रेल को लेकर है, जहां पर हमारे यूनियन रेल मिनिस्ट्री के द्वारा हाई स्पीड रेल को लेकर टाइमलाइंस क्लैरिफाई कर दी गई है और उनके द्वारा कहा गया है कि जो 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बजट के दौरान अनाउंस किए गए थे उनको 2036 तक तैयार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस किए गए थे उनको लेकर कोई डेडलाइन नहीं बताई गई थी कि कब तक उनको तैयार किया जाएगा, लेकिन अब क्लैरिफाई हो चुका है कि ये 4000 किलोमीटर के कॉरिडोर्स 2036 तक बनेंगे। यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल हम 400 से 500 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बना रहे होंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बराबर कॉरिडोर हर साल देश में बन रहा होगा। इनफैक्ट रेल मिनिस्टर के द्वारा ये भी बताया गया है कि 2036 से लेकर 2040 के बीच 3000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और ऐड किया जाएगा। यानी कि 2040 तक भारत में 7000 किलोमीटर के कॉरिडोर्स होंगे और फिर लॉन्ग रन में इनकी लेंथ 21000 किलोमीटर तक कर दी जाएगी, जिसके चलते हमारे देश के ज़्यादातर हिस्से में आपको हाई स्पीड रेल ही ऑपरेट होती हुई दिखाई देगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट पुणे मेट्रो से है, जहां पर पुणे के लोहेगांव इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी फाइनली मेट्रो कनेक्टिविटी दी जाएगी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, क्योंकि 6 पॉसिबल रूट्स को इवेल्युएट करने के बाद में एक फाइनल रूट यहां पर सिलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों काफी लंबे समय से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश कर रही है कि पुणे के एयरपोर्ट को डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टिविटी दी जाए और अभी इवेल्यूएशन के बाद जो रूट फाइनलाइज हुआ है उसकी अभी ज़्यादा डिटेल तो सामने नहीं रखी गई है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि वो वाया कल्याणी नगर बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हिंजेवाड़ी से खड़गवासला के बीच में जो एक और मेट्रो लाइन प्रपोज की गई थी, जिसकी लेंथ अराउंड 25 किलोमीटर की होने वाली थी, उसको लेकर भी डीपीआर प्रिपरेशन का काम स्टार्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ जो मेट्रो लाइन एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगी उसको लेकर भी डीपीआर प्रिपेयर करने के ऑर्डर्स इशू किए गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।